कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं गणित कृषि संकाय विषय गणित अध्याय त्रिकोणमिति। प्रश्न दिया है कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज एबीसी में कोण समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए साइन बी cos सी और टेन बी के मान। अब ए बी बराबरी से 5 इकाई, ए सी 12 और बी सी 13। अब ध्यान दे, हमारे पास आकृति है, ए बी कितनी, ए बी के बारे में कहा है कि ये 5 है, ए सी के बारे में कहा कि ये 12 इकाई है और बी सी हमारे पास 13 है। जब हम कौन सा कोण बी के सापेक्ष देखें, यदि कोण बी के सापेक्ष हम देखते हैं, इट मीन्स ये वाले कोण के सापेक्ष देखते हैं, तब ये जो 12 होगी ये कहलाएगी कौन सी भुजा, लंब भुजा, और ये जो 5 है ये कहलाएगी आधार भुजा, और 13 किसके स्थान पर, कर्ण के स्थान पर। यदि हम इसे समझे तो साइन बी को निकालते इसके हल में पहले, तो ध्यान से देखेंगे, साइन बी जिन दो भुजा का अनुपात होता है, एक भुजा होती है लंब और दूसरी भुजा क्या होती है, बटे कर्ण। लंब भुजा मतलब एसी भुजा, लंब भुजा मतलब एसी भुजा, और कर्ण भुजा मतलब बीसी भुजा। एसी भुजा की माप यहाँ कितनी, 12 इकाई, और कर्ण भुजा की माप यहाँ कितनी, 13 इकाई। तो हम लिख सकते हैं किसकी वैल्यू, साइन बी की वैल्यू आ गई 12/13। बारी आती है, पहले हम टेन बी को निकाल लें, पुनः टेन बी जिन दो भुजा का अनुपात है वो होती है पहली लंब भुजा बटे दूसरी आधार भुजा। लंब भुजा मीन्स एसी भुजा, आधार भुजा मीन्स एबी भुजा। एसी भुजा की माप 12 और आधार भुजा की माप 5। इसका मतलब यहाँ जो टेन बी हमको मिल गया, वो टेन बी की वैल्यू मिली कितनी, 12/5। पुनः उसी आकृति को दो बार हम बना रहे। मान लो कि ये 5, ये भुजा 12 और ये भुजा 13। अब यदि आकृति में कोण बी की बजाय कौन सा कोण सी के सापेक्ष कहे हम, ध्यान से देखिए, अब कोण बी की बजाय कौन से कोण के सापेक्ष, सी के सापेक्ष हम देखें, तो यह जो ए बी भुजा होती है ये बन जाती है लंब, और ये जो 12 इकाई की ये दूरी है ये बन जाती है आधार। कर्ण अपने ही स्थान पर रहेगा, कर्ण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता। तो ध्यान से देखिए, बी के सापेक्ष लंब एसी भुजा थी, आधार एबी भुजा थी और कर्ण बीसी था। लेकिन एंगल सी के सापेक्ष देखें तो आधार और लंब ने अपना स्थान क्या कर दिया, बदल दिया है। तो इसके सापेक्ष अब हमको जो निकालना है वैल्यू, वो वैल्यू काहे की है, वो है cos सी की वैल्यू। तो cos सी को हम लिखेंगे, cos सी बराबरी से जिन दो भुजा का अनुपात होता है वो एक होती है आधार और दूसरी होती है कर्ण। आधार भुजा मतलब एसी भुजा, और कर्ण मतलब बीसी भुजा। एसी भुजा की माप 12 और कर्ण भुजा की माप कितनी, 13। इसका मतलब cos सी की वैल्यू आ गई 12/13। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।